भारत के राजस्थान राज्य में अलवर जिले के पास स्थित है एक ऐतिहासिक किला जिसका नाम था भानगढ़ का किला। इस किले की दीवारों के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इंसानों को डरा रहा है। कहते हैं सूरज ढलते ही यहाँ कोई नहीं रुकता था, क्योंकि रात में यहाँ सिर्फ रूहें जागती हैं। ये कहानी है उस रात की जब चार दोस्त इस श्रापित किले की सच्चाई जानने गए थे, जिनका नाम था साक्षी, नील, प्रिया और अर्जुन। चारों कॉलेज के दोस्त थे और एडवेंचर के दीवाने। चारों का प्लान था एक बार राजस्थान घूमने का और कुछ अनदेखी जगहों को एक्सप्लोर करने का। किसी ने सुझाया, भानगढ़ किला जरूर देखना, बहुत डरावना माना जाता है। अर्जुन को भूतों पर भरोसा नहीं था। वो बोला, करता है वही मरता है। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जिज्ञासु भी। नील ने कहा, हम सब साथ हैं, डर किस बात का। सब ने अपने अपने बैग पैक किए और जयपुर से भानगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर वे हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे जैसे किला करीब आता गया, माहौल गंभीर होता गया। भानगढ़ किला ऊंचे पहाड़ों और सूखे जंगलों के बीच खड़ा था। सूरज ढलने ही वाला था जब वे वहां पहुंचे। गेट के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने उन्हें रोका और कांपती आवाज में कहा, बच्चों, सूरज ढले पहले बाहर निकल जाना। ये किला जिंदा नहीं है, ये खाता है। नील बोला। दादी कहानियां सुना रही हैं शायद। प्रिया थोड़ा सहम गई, लेकिन साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारों अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने किले में कदम रखा, लगा जैसे कुछ बदल गया हो। हवा भारी लगने लगी और आसपास अजीब सी सन्नाटा फैल गया। अंदर घुसते ही उन्हें सब कुछ टूटी हुई मिली। दीवारों पर दरारें, छत पर जाले और एक कोने में टूटी हुई मूर्ति। प्रिया धीमे स्वर में बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। नील ने चारों को समझाया, हमें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा अजीब माहौल है। रात के करीब 9 बज चुके थे। उन्होंने किले के बीच एक बड़ा हॉल देखा और वहीं बैठने का फैसला किया। वहीं दीवार पर उन्हें उभरे हुए शब्द मिले जिस पर लिखा था, रत्नावती अमर है, उसका प्रेम भी, उसका श्राप भी अमर है। अर्जुन ने कहा, यही वो रानी है ना, जिसकी वजह से यह किला श्रापित हुआ था। साक्षी बोली, हाँ, कहते हैं रानी रत्नावती रूपवती थी। एक तांत्रिक सिंधु उसे पाना चाहता था। उसने उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसकी चाल पहचान ली और उसे मरवा दिया। मरते समय तांत्रिक ने इस पूरे किले को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। प्रिया ने कहा, इसी दिन से ये किला वीरान है और रात में जीवित हो जाता है। उन चारों को बैठे बैठे रात के करीब 12 बज चुके थे। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। प्रिया डरकर रो पड़ी। हम बाहर नहीं जा सकते, साक्षी बोली। कोई हमें रोक रहा है। उसी समय दीवार पर एक परछाई दिखी, एक औरत की। लाल साड़ी में थी, उसके खुले बाल। वह औरत धीरे धीरे उनके पास आने लगी। हवा थम चुकी थी, दिल की धड़कनें जोर से सुनाई दे रही थीं। वो औरत उनके सामने आई। उसके होंठ नहीं हिले, लेकिन आवाज गूंजी, तुमने यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं कि ये मेरा किला है? साक्षी कांपते हुए बोली, हम बस घूमने आए थे, हमें माफ कर दो ना, प्लीज मुझे जाने दो। नील बेहोश हो गया। अर्जुन की आंखों से खून बहने लगा। प्रिया बेदम होकर एक कोने में गिर गई। साक्षी अकेली खड़ी रही और बोली, अगर कोई एक रह जाए तो बाकी को जाने दोगी? आत्मा रुक गई। उसकी आंखों में पल भर को दर्द उभरा गया। फिर उसने कहा, 1000 साल की नींद में थी। तुम सब लोगों ने मेरी नींद खराब की है। मैं तुमको मार डालूंगी। साक्षी ने अपनी आंखें बंद कीं और बोली, मुझे मार दो, मगर इन तीनों को छोड़ दो। तभी तेज हवाएं चलने लगीं, दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन, प्रिया और नील बेहोश पड़े थे और उस ओर ने साक्षी का गला काट दिया। उसकी चीख किले में गूंजने लगी।
और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह सूरज की किरणें किले पर पड़ीं। गेट के पास 3 लोग बेसुध हालत में मिले, नील, प्रिया और अर्जुन। उन्हें कुछ याद नहीं था, बस सिर दर्द हो रहा था और साक्षी की आवाज कानों में गूंजती रही थी।